आदाब, आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी। महाराष्ट्र न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। पहले हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुंबई में ऑडियो विजुअल समिट का किया इफ्तिताह। कहा, यह सकाफत तख्लीक की है लहर। समिट में 100 से ज्यादा ममालिक के मंदुबीन शामिल। महाराष्ट्र का 65वां यौम तासीस आज रियासत भर में मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम। गवर्नर, वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला ने अवाम को दी मुबारकबाद। जात पात की मर्दमशुमारी कराने का फैसला, इंडिया इत्तेहाद की जीत। रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सुले का बयान। कहा, हुकूमत ने देर की लेकिन किया दुरुस्त फैसला। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ रियासत भर में बत्ती गुल। तहरीक रही कामयाब। वक्फ कानून मंजूर नहीं, मुसलमानों ने हुकूमत को दिया वाज़ेह पैगाम। और खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में पहली वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का इफ्तिताह किया। जियो वर्ल्ड सेंटर में यह तकरीब मुनक्किद हुई। अपने खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि 100 से ज़ायद ममालिक के फ़नकार, तख्लीक़कार, सरमायाकार और पॉलिसी साज एक छत के नीचे इकट्ठे हुए हैं। तख्लीक़ी सलाहियतों पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये हिंदुस्तान में तख्लीक़, दुनिया के लिए तख्लीक़ का वक्त है। हिंदुस्तानी मईशत में तफरीही सनत के ताउन को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आने वाले बरसों में तख्लीक़ी मईशत हिंदुस्तान के GDP में अपना हिस्सा बढ़ा सकती है। उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान फिल्म प्रोडक्शन, डिजिटल मवाद, गेमिंग, फैशन, मौसीकी और लाइव कंसर्ट्स के लिए एक आलमी मरकज़ के तौर पर उभर रहा है। ये 4 रोज़ा आलमी समिट 4 मई तक जारी रहेगी। इस समिट में 100 से ज़्यादा ममालिक के 10,000 से ज़्यादा मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं। आज 100+ देशों में भारतीय फिल्में रिलीज होती है। फॉरेन ऑडियंस भी अब इंडियन फिल्म को सिर्फ सरसरी तौर से देखता नहीं, बल्कि समझने की कोशिश करता है। इसलिए आज बड़ी संख्या में विदेशी दर्शक इंडियन कंटेंट को सबटाइटल्स के साथ देख रहे हैं। इंडिया में OTT इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में 10x ग्रोथ दिखाई है। स्क्रीन साइज भले ही छोटा हो रहा हो, पर स्कोप इन्फिनिट है। स्क्रीन माइक्रो होती जा रही है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने जात पात पर मबनी सर्वे कराने के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि पसमानदा तबकात को इंसाफ फराहम करने में यह सर्वे कारगर साबित होगा। इस मौके पर फडणवीस ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। मोदी सरकार ने लिया हुआ जातिगत जनगणना का निर्णय ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। इस निर्णय के कारण सामाजिक न्याय का नया अध्याय, एक नया पर्व भारत में शुरू होगा। विशेष रूप से जो पिछड़े हैं, ऐसे पिछड़ों को न्याय देने हेतु बहुत ही सटीक इंपेरिकल डेटा ये सरकार के पास होगा और सरकार की योजनाएं इसके कारण जो डिजर्विंग है, जो सही है, जिनको मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों तक पहुंचाने में एक बड़ी मदद मिलेगी। विशेष रूप से 1931 के बाद पहली बार जातिगत जनगणना ये भारत में हो रही है। कांग्रेस की सरकारों ने लगातार देश में जातिगत जनगणना का विरोध किया, उन्होंने कभी उसे होने नहीं दिया। और विशेष रूप से 2011 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने ये घोषणा भी की थी कि हम जातिगत जनगणना करेंगे, लेकिन बाद में अपने पार्टी के दबाव में वे जनगणना से मुकर गए। उन्होंने केवल SECC का एक सर्वे करवाया, जिसके आंकड़े भी कभी घोषित नहीं हुए। तो एक प्रकार से इस विषय के ऊपर
कांग्रेस केवल राजनीति करती रही। मोदी सरकार महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने 65वीं महाराष्ट्र युवतासीस के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर गवर्नर ने परेड का भी मुआयना किया। इस मौके पर गवर्नर के अलावा चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, अजित पवार ने रियासत के अवाम को मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की कि रियासत उसी तरह तरक्की की जानिब गामजन रहेगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र इस वक्त तेजी से तरक्की करने वाली रियासतों में सबसे आगे है। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत कई ऐसी स्कीमें अमल कर रही हैं जिससे अवाम, ख़ास तौर पर नौजवानों और ख़वातीन को बहुत फ़ायदे मिल रहे हैं। At the outset, I extend my heartiest greetings and good wishes to the people of Maharashtra on the occasion of the 66th Foundation Day of the state of Maharashtra and International Labour Day. I pay my respect to Chhatrapati Shivaji Maharaj, Mahatma Jyotirao Phule, Kranti Jyoti Savitribai Phule, Rajrishi Chhatrapati Shahu Maharaj, Lokmanya Tilak, Veer Savarkar, Bharat Ratna, Dr. Babasaheb Ambedkar, and the other great social reformers of our great Maharashtra. I pay my solemn tribute to those who lost their lives in the horrific terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir. Government of Maharashtra has taken appropriate action to bring back safely all the tourists from Maharashtra who were stranded there. महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने थाने में मुनक़्क़िदा महाराष्ट्र युवतासीस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर एकनाथ शिंदे ने परचम कुशाई अंजाम दी, परेड का मुआयना किया और तकरीब से खिताब किया। शिंदे ने रियासत के अवाम को युवतासीस की मुबारकबाद पेश की और हुकूमत की हुसूलियाबियों का तस्करा किया। याच्या मी तमाम महाराष्ट्रातल्या जनतेला मनापासून शुभेच्छा देतो आणि महाराष्ट्रासाठी ज्यांनी ज्ञात अज्ञात हुतात्म्यांनी जे बलिदान दिलं त्यांना मी विनम्र अभिवादन करतो आणि मी माझ्या भावना आता मनोगतातून व्यक्त केलेल्याच आहे। पण महाराष्ट्रामध्ये आज जे आपण पाहतोय गेल्या 2.5-3 वर्षामध्ये विकासाचे प्रकल्प, लोकाभिमुख कल्याणकारी योजना यांची सांगड आम्ही घातली आणि महाराष्ट्राच्या जनतेने महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजित पवार ने पुणे सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स पर परेड ग्राउंड में रियासत की युवतासीस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर अजित पवार ने लोगों को युवतासीस की मुबारकबाद पेश की और कहा कि आज का दिन महाराष्ट्र के लोगों के लिए काफ़ी अहम है। महाराष्ट्र दिन आहे, कामगार दिन आहे, जागतिक कामगार दिन। मी महाराष्ट्र दिनाच्या आणि जागतिक कामगार दिनाच्या तमाम माझ्या महाराष्ट्रातल्या आणि जगभरातल्या सगळ्या महाराष्ट्रवासियांना, कामगारांना मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा देतो। आजचा दिवस आपल्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा आहे, कारण आजच्या दिवशी बरोबर 65 वर्षापूर्वी संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल कलश स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी मुंबई, मराठवाडा, विदर्भ सहित सगळे त्या ठिकाणी आपल्याकडे आणला आणि तो मंगल कलश आणल्यानंतर काही त्याच्यामध्ये थोडंसं मराठवाड्याला उशीर झाला, कारण एनसीपी एससीपी लीडर सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र युवतासीस के मौके पर मुंबई में परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर सुप्रिया सुले ने रियासत के अवाम को मुबारकबाद दी। इस दौरान सुप्रिया सुले ने पहलगाम हमले पर बात करते हुए कहा कि सबको मामले की संगीनी पर गौर करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा हालात में हम हुकूमत के साथ हैं। मैं बताऊं, ये चीज़ हमने वायदा किया है केंद्र सरकार को और वो सही है कि इंडिया अलायंस इस मामले में भारत सरकार के साथ पूरी ताकत से खड़ी रहेगी। और मेरे ख्याल से इसीलिए हम सब ने जो भी हम कैमरा पे, टीवी पे, कहीं भी सोशल मीडिया पे बोले, बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। और एक जिम्मेदार सांसद होने के कारण मैं एक पार्टी की कार्यकर्ता भी हूँ, तो जिम्मेदारी हम पे ज़्यादा होती है। तो इस मामले में
जो भारत सरकार निर्णय लेगी उसके साथ हम पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। महाराष्ट्र पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? ये जो देश पे होगा वही होगा। रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने कहा कि जात पात की मर्दमशुमारी कराने का फैसला इंडिया इत्तेहाद की जीत है। मीडिया से बात करते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि यह फैसला देर से लिया गया है लेकिन दुरुस्त फैसला है। हमारे भाई हाँ बिल्कुल ही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की मांग ही थी ना। राहुल जी हो, अखिलेश जी हो, हमारे सहकारी हमारे भाई अमोल कोल्ले जी, मैं खुद, हम सब ने बहुत बार संसद में या रास्ते में आंदोलन करके मांग की है। तो हमारी जो मांग है वो पूरी दे। जात पात की मर्दमशुमारी कराने के मरकज़ के फैसले पर एसपी रुकन असेंबली अबू आसिम आज़मी ने कहा कि अखिलेश यादव राहुल गांधी की कोशिशों से हुकूमत ने इसे कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि मर्दमशुमारी जल्द अज जल्द शुरू होनी चाहिए और इसमें शफाफियत होनी चाहिए। जिस तरह से केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना की घोषणा की है, किस तरह देखते हो? जो सरकार आज तक जातीय जनगणना का विरोध कर रही थी, हमारे संघर्षों से, अखिलेश यादव जी पीडीए के संघर्षों से, राहुल गांधी के संघर्षों से बार बार मांग करते हुए सरकार मानी है। तो अगर ये कहा जाए कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, मैं समझता हूँ ये गलत नहीं होगा। सरकार मानी है, पहले मान गई होती तो बात ही नहीं होती। मानिए, मैं इसका स्वागत करता हूँ और तुरंत जातीय जनगणना शुरू होना चाहिए, लेकिन उसमें प्रशासन के जरिए कोई ऐसा गलत काम नहीं होना चाहिए कि लोगों की सही आंकड़े सामने न आने पाए। क्या लगता है कि ये सही आंकड़े सामने नहीं आएंगे? नहीं, जो लोग हर चीज को इलेक्शन से जोड़ते हैं, ना इंसाफ हो ना हो, लेकिन मैं चुन के आ जाऊं, जो इलेक्शन आते ही वोटर लिस्ट में कई लाख नाम लाके डाल देते हैं, जो लोग जो है इलाकों से लोग निकलने ना पाए, उनको वोटिंग नहीं करने देते हैं और वोटिंग स्लो करवा देते हैं, ऐसी बहुत सारी शिकायतें हैं प्रशासन के जरिए करते हैं। ये बिल्कुल ईमानदारी। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के सदर समीर काजी का कहना है कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जानिब से पीडब्ल्यूडी को किसी किस्म का एनओसी नहीं दिया गया है। ये मामला माजी से जुड़ा हुआ है। वक्फ बोर्ड के सदर का कहना है कि साबिक वजीर औकाफ के फैसलों की रोशनी में पीडब्ल्यूडी की तरफ से अमल हो रहा है, लेकिन अगर इस पूरे मामले में कोई गैर कानूनी इकदाम किया जाता है तो उसे रोका जाएगा। वक्फ बोर्ड के सदर ने इस बात की यकीन दहानी भी कराई कि आम खास मैदान पर हर हाल में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनेगा। अब उन्होंने देखो, हम डे बाय डे तो किसी पे वॉच नहीं रख सकते, वो कॉन्ट्रैक्टर पीडब्ल्यूडी का है। अब हम वो एक इत्तेफाक की बात है कि 2 दिन पहले मीटिंग हुई हमारी कि उसको इस मीटिंग का रेफरेंस देके रोको करके, और दूसरे दिन ये हंगामा हो गया। तो ये कोइंसिडेंस है, ये रोकने का हम और उसको जो रोका गया है उसी मीटिंग के संदर्भ से पीडब्ल्यूडी को लेटर भी गया है। उसका पीडब्ल्यूडी को परमिशन कौन दिया बांधकाम की? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो उस वही बता रहा हूँ मैं आपको कि जो मंत्री थे वो वक्फ के मंत्री थे, वक्फ बोर्ड की सुपीरियर अथॉरिटी, हम उसको जांच करेंगे। अगर उसमें कोई खामी है और इलीगली एक्टिविटी हुई है तो एज पर एक्ट जो भी कार्रवाई कर सकते हैं हम करेंगे। सर, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हैं। एक तो ये स्टेडियम के ताल्लुक से क्या एनओसी रद्द की गई क्या? स्टेडियम के नहीं, मैंने तो अभी कहा कि जो बैठक में हुआ उस बैठक में नहीं। तो आप ये बात हमारे जरिए से पहुंचाओ कि स्टेडियम को हम बिल्कुल टच भी नहीं करेंगे। स्टेडियम का प्लान है, हमने फाइल मंगाई है, आपको भी दिखा सकता हूं मैं कि ऑफिस कहाँ हो रहा है, स्टेडियम का प्लान निकालो जरा। तो इसमें जो गलत फहमी हमारे माजी खासदार साहब को पहुंचाई गई है, गलत मालूमात पहुंचाई गई है, हमको एक्सपेक्टेशन इतना ही था कि हमारे साथ उन्होंने बैठकर काम किया तो एटलीस्ट उन्होंने एक कॉल करके पूछ लेना था कि भाई ये मामला क्या चल रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर मुल्क भर में बीती रात बत्ती गुल एहतजाज कामयाबी के साथ मुनक्किद किया गया। औरंगाबाद शहर की कदीम बस्तियों, बाजारों और मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में बत्ती गुल मुहिम को 100% कामयाबी मिली। लोगों ने ठीक रात 9 बजे अपनी दुकानों मकानों की बिजली गुल करके एहतजाज दर्ज करवाया। यह एहतजाज हुकूमत के वक्त तरमीमी कानून के खिलाफ दर्ज करवाया गया। मुसलमानों ने बाहमी इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए हुकूमत को ये पैगाम देने की कोशिश की है कि गैर दस्तूरी फैसले कतई कबूल नहीं किए जाएंगे। इस एहतजाज में आवाम की भरपूर शमूलियत का उलमा ने खैर मकदम किया और इस बत्ती गुल एहतजाज को तारीखी करार दिया। मौलाना, आज जो एहतजाज किया गया है बत्ती गुल,
तो इसको कैसा प्रतिसाद मिला है आवाम की तरफ से? आज औरंगाबाद शहर में ये एहतजाज तारीखी एतबार से कामयाब हुआ है। ये शहर तो तारीखी है, लेकिन इस शहर में ये एहतजाज भी तारीखी बन गया है, क्योंकि हमने इसको देखा है महल्ला महल्ला, नुक्कड़ नुक्कड़, चौक चौक, हर जगह जाकर देखा है। कोई ऐसा मकाम नहीं दिखाई दिया जहाँ पर लाइट हो, हर जगह अंधेरे ही अंधेरे थे। आज 30 अप्रैल 9:15 बजे से 9:15 बजे तक 15 मिनट ये शहर पूरी तरह अंधेरों में डूबकर यहाँ इंतज़ामिया को, हुकूमत के ऐवानों को, अहले सियासत को ये पैगाम दे रहा था ये शहर कि हमें वक्फ तरमीमी कानून किसी तौर पर मंजूर नहीं है, वक्फ तरमीमी कानून को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। आज के इस अजीम एहतजाज ने ये पैगाम। नांदेड़ में भी बत्ती गुल एहतजाज को वसी पैमाने पर सराहा गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने मुकर्रर वक्त पर घरों की रोशनियां बंद करके मुकम्मल अंधेरा कर दिया। ऊंची इमारतों से देखा गया सिर्फ सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की हेडलाइट्स दिखाई दे रही थी, जबकि बेशतर घरों में अंधेरा छाया हुआ था। ये मुनज़्ज़म खामोश एहतजाज इस बात की अलामत था कि मुसलमान और दीगर इंसाफ पसंद शहरी वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मुत्तहिद हैं और बोर्ड की अपील पर लब्बैक कह रहे हैं। इसी दौरान नांदेड़ के अनवर गार्डन में मदरसे मोहम्मदिया हिमायतनगर के मुहतमिम मौलाना मजहरुल हक कामिल कासमी की 50 साला दीनी खिदमात के एतराफ़ में एक जलसा भी जारी था। जैसे ही रात के 9 बजे मुंतज़मीन ने जलसगाह की तमाम बत्तियां बंद कर दीं और कार्रवाई मुकम्मल तौर पर अंधेरे में जारी रखी गई, जिसने एहतजाज के पैगाम को मज़ीद मौसर बना दिया। इस इजलास के मेहमान खुसूसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकन व नायब अमीर शरीयत मराठवाड़ा मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी थे। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बत्ती गुल एहतजाज के ज़रिए बोर्ड ने हुकूमत हिंद को ये वाज़ेह पैगाम दिया कि मुसलमान इस तरमीमी कानून को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिरादरान वतन और बिरादरान इस्लाम, इस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक तहरीक है कि वक्फ तरमीमी एक्ट के सिलसिले में वो मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ नौइयत से एहतजाज कर रही है। जलसे, जुलूस, एहतजाजी रैलियाँ, कॉर्नर मीटिंगें, ये सब होते हुए 30 तारीख़ को आज, जबकि हम नांदेड़ में एक जलसे आम के अंदर आए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। महाराष्ट्र के अमरावती में भी बत्ती गुल एहतजाज को भरपूर हिमायत हासिल हुई। 30 अप्रैल को रात शहर के मुस्लिम इलाकों के लोगों ने अपने घरों, दुकानों, दफातर और कारोबारी इदारों की बत्तियां बुझाकर पुरअमन तरीके से एहतजाज दर्ज कराया। लोगों ने मुत्तहिद होकर इस सलामती तहरीक में हिस्सा लिया और वक्फ कानून को मनसूख करने के मुतालबे को लेकर आवाज़ बुलंद की। इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुफ्ती फेरोज़ खान ने कहा कि ये तहरीक हमारी वक्फ अमलाक की हिफाजत और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजहती ज़ाहिर करने की अलामत है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 30 अप्रैल 9 बजे से लेकर के 9:15 बजे तक शहर अमरावती ही नहीं और सिर्फ बरार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर बत्ती गुल करके और लाइट बंद करके काले कानून के खिलाफ विरोध किया गया है और ये बताया गया है हुकूमत को कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान और हिंदुस्तान का। जलगांव शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में भी बत्ती गुल मुहिम को 100% कामयाबी मिली। लोगों ने ठीक रात 9 बजे अपनी दुकानों और घरों की बिजली गुल करके एहतजाज दर्ज कराया। वक्फ बचाओ समिति से वाबस्ता खवातीन ने भी मस्जिद अरकम में जमा होकर इस एहतजाज में शिरकत की। इन खवातीन ने लाइट बंद रहने के वक्फे के दौरान आयत करीमा की तिलावत की। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आज पूरे मुल्क में बत्ती गुल प्रोटेस्ट एहतजाजी धरना वक्फ बिल के ख़िलाफ़ जो मौजूदा हुकूमत ने लाई है उसके ख़िलाफ़ शुरू है। तो माशाल्लाह जलगांव में भी तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी पिछले 1.5 महीने से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर काम कर रही है। धरने, आंदोलन, एहतजाज, मेमोरेंडम, रैलियाँ, जिस तरीके से भी हो रही है कोशिशें, कॉर्नर मीटिंगें, पूरे ज़िले में घूम फिर कर लोगों को वक्फ बिल के ताल्लुक़ से बताया जा रहा है। तो आज वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बत्ती गुल एहतजाज की अपील पर महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियती शहरों मुमरा, भिवंडी में भी लोगों ने अमल करते हुए अपने घरों, कॉलोनियों और दुकानों की बिजली बंद करके इस एहतजाज को 100% कामयाब बनाया।
इस एहतजाज में यहाँ के मुसलमानों के अलावा बरादरान वतन ने भी हिस्सा लिया। वक्फ के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आज मुमरा से लेके शील तक हर घर में अंधेरा था। 9 बजे से लेके अभी 9:12 हुए हैं जब मैं वीडियो निकाल रहा हूँ, लेकिन वो जो मुझे खबर आ रही है कि पूरा मुमरा में एक भी घर ऐसा नहीं जहाँ पे लाइट ऑफ है। दुकान हो, घर हो, गाड़ी हो, सबके लाइट बंद है। ये एकता हमको रखनी पड़ेगी। हम गांधी जी के रास्ते से जाने वाले हैं। हम अहिंसा का स्वीकार करके ये जो कानून हम पे थोपा जा रहा है उसका हम विरोध करेंगे। मैं मुमरा के हर घर का, मुमरा से लेके शील तक के हर घर का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो एकता दिखाई, जो संघर्ष करने की हिम्मत दिखाई है, उसको सलाम। ये लाइट नासिक में एक मुलजिम पुलिस की गिरफ्त से फरार होने में कामयाब हो गया। फिल्मी अंदाज में वो पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया। इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। ये वाक़या नासिक के भद्रकाली पुलिस स्टेशन के बाहर पेश आया। मुलजिम का नाम कृष्ण शिंदे है, जिसे पुलिस ने कत्ल की कोशिश के एक मामले में गिरफ्तार किया था। अदालत से थाने वापसी के दौरान वो सरकारी गाड़ी से उतरकर भाग गया। बताया जा रहा है कि उसके एक साथी ने उसे फरार होने में मदद की। परभनी जिले के बोर्डी गांव में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया है। गांव में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम अमन और अकीदत के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। प्रोग्राम में गांव के मुख्तलिफ बिरादरियों के लोगों ने शिरकत की, लेकिन प्रोग्राम के दौरान कुछ लोगों ने एतराज़ उठाया कि बाबा साहब अम्बेडकर के गीत न चलाएं। इस वाक़े से गाँव में 2 बिरादरियों के दरमियान कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो गई। मामला बढ़ने के बाद 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चेयरमैन प्रसून जोशी ने मुंबई में मुनक्किद वेव्स समिट पर तबसरा करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के विजन की वजह से ही ऐसा मुमकिन हो सका। बहुत से लोग इस तरह के ख्वाब देखते हैं, लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने इस ख्वाब को हकीकत में बदल कर दिखाया। महाराष्ट्र न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।